चले कोई बात नहीं, 24 ट्राई करते हैं हम लोग। तो गुड इवनिंग एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई कर रहे हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इन्होंने क्या कहा हमसे, हमसे कहा कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि जितने भी पेयर्स हो सकते हैं कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव का लगातार, और पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, जो दोनों कॉन्जुगेटिव नंबर होने चाहिए 5 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, और उनका सम क्या होना चाहिए, 23 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऐसे नंबर बताने विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आप बताइए, पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, इवन पॉजिटिव इंटीजर इवन नंबर क्या क्या होते हैं बताइए, 2 4 6 8 इवन नंबर होते हैं हमारे पास। तो हमने क्या करा, या हमने लेट किया, क्या किया, लेट करा हमने क्या, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या है, एक 2x और दूसरा 2x प्लस 2 मानूंगा मैं x और x प्लस 2 नहीं मानूंगा। 10वीं क्लास तक आपको x और x प्लस 2 कराते थे। यहां कितना मानना पड़ेगा आपको, 2x और 2x प्लस 2। उसका रीजन क्या होता है कि x की वैल्यू चाहे कुछ भी आए, 2 से मल्टीप्लाई होगी वो हमेशा ही क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा। क्या रहेगा, और उसमें 2 प्लस करूंगा, फिर अगला 2 प्लस करूंगा, तो कॉन्जिक्यूटिवली इवन नंबर आते चले जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बना मेरे पास यहां, क्या कह रहा है वो, दोनों नंबर क्या होने चाहिए, 5 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, 2x की वैल्यू 5 से क्या होनी चाहिए, बड़ी, और 2x प्लस 2 की भी वैल्यू 5 से बड़ी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। और दोनों का सम का मतलब सम क्या होना चाहिए, 23 से कम होना चाहिए। अब मुझे ऐसा सोचना पड़ेगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या होगी देखिए। यानी कि x की वैल्यू क्या कह रहा है, 5/2 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 - 2, 3/2 से बड़ी होनी चाहिए। और इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 5.25 से छोटी होनी चाहिए, x की वैल्यू इससे बड़ी हो, इससे बड़ी हो। 3/2 से बड़ी का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू कितने से बड़ी होनी चाहिए, 1.5। ये कितनी होनी चाहिए, 2.5। तो ऐसा नंबर बताना है हमें जो 1.5 से बड़ा हो। तो नेचुरल सी बात है वो 2.5 से भी क्या होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए। तो 2.5 से नंबर बड़ा हो और 5.525 से छोटा हो। ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं बताइए, बताओ। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या आएंगी आपके पास, 3 4 और 5, 3 वैल्यू पॉसिबल होंगी, जो क्या हो, 2.5 से क्या हो, बड़ा हो, और 5.25 से, तो वैल्यू क्या आएंगी, 2 3 4 5, 6 क्यों नहीं होगी, 5.25 से बड़ा हो जाएगा वो तो। 2 कहाँ लिखी है मैंने, नहीं, 3 4 5, 3 4 5। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं एक्स की। एक नंबर 2x है, एक नंबर क्या है, 2x प्लस 2 है। 2 डालेंगे तो 3 डालेंगे तो क्या क्या नंबर आ जाएंगे, 3 2 जा 6, और क्या हो जाएगा 8, और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 8 और 10, और क्या आ जाएगा 10 और 12। अब चेक करके देखो क्या ये जो नंबर आ रहे हैं, क्या सारे नंबर लार्जर देन 5 हैं, क्या 5 से बड़े हैं, क्या इनका सम 23 से छोटा है, क्या सबका 23 से छोटा भी है। तो ये पॉसिबल पेयर्स होंगे कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स के। क्लियर है बेटा, ये लक्ष्य है, लक्ष्य क्लियर है बेटा। आपका कैमरा ऑन नहीं हुआ अभी तक बेटा, हाँ हाँ। कृष्णा क्लियर है बेटा, ये शौर्या, कासवी, हाँ हाँ। चलेंगे आगे, कॉपी कर लीजिए एक बार उसको।
कॉपी कर लीजिए। चलें आगे, कॉपी कर लिया बेटा, कर लो। लक्ष्य बाबू कॉपी कर लिया बेटा, करिए करिए करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपी कर लो तो बताना लक्ष्य है। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की क्या लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड जो है 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड। जो सबसे बड़ी साइड है वो छोटी साइड का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ओके, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। जो थर्ड साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड से कितनी सेंटीमीटर स्मॉल है, 2 सेंटीमीटर। गोल गोल बातें कर रहे हैं। कह रहे पेरीमीटर कितना ट्राइंगल का, कम से कम कितना होगा, 61 मीटर होगा। तो फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ निकालनी है। हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। इन्होंने कहा लॉन्गेस्ट साइड शॉर्टेस्ट साइड का 3 गुना है, तो लेट कर लेते हैं। शॉर्टेस्ट साइड कितनी है बताइए, x मान लिया, तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी आ गई, 3x आ गई। और थर्ड साइड कितनी आ गई, वो क्या कह रहा है थर्ड साइड, वेरी गुड, 3x माइनस 2। यहां तक तो बात समझ में आ गई है। अब कह रहा है पेरीमीटर है ट्राइंगल का। ट्राइंगल का पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, उसकी तीनों साइडों का अगर हम सम कर देंगे तो ट्राइंगल का क्या आ जाएगा हमारे पास, पेरीमीटर आ जाएगा। जिसका मतलब क्या, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2। वो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। लिख लीजिए आप, हिंदी में लिख लीजिए इसको। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। और एटलीस्ट में साइन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू का आता है। मतलब कम से कम इनका जो टोटल आएगा वो 61 तो आएगा ही आएगा, इससे ज्यादा भी आ सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 61 आ गया। कह रहे एक्स की वैल्यू निकालो क्या होगी, सॉल्व करते हैं, क्या आएगा एक्स की वैल्यू, कितना हो गया ये, वो 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। x की वैल्यू कितनी होगी, 9 या 9 से ज्यादा होगी, 9 या 9 से। इन्होंने कहा कि मिनिमम लेंथ कितनी होगी, इसका मतलब लेंथ की मिनिमम लेंथ कितनी हुई, या तो 9 होगी या 9 से ज्यादा होगी। तो मिनिमम कितनी हुई, 9 हुई, मतलब 9 से कम हो ही नहीं सकती। तो मिनिमम लेंथ कितनी हो गई, गोयल साहब ठीक है, मिनिमम लेंथ कितनी बोलेंगे हम लोग, 9 सेंटीमीटर। या तो 9 होगी या 9 से ज्यादा होगी। ज्यादा कितनी भी हो सकती है, कम से कम कितनी होगी शौर्या, 9 होगी। क्लियर है, गुड, करिए। अच्छे सवालों में इसका भी शुमार आता है।
फोन लाया है? चल फोन से फोटो खींचे और मेरे को भेज दे। हाँ मेरे का फोटो किसी को भेज रहा था। कर लीजिए कॉपी इसको। बस मुझे भेज दो तो डिलीट मार दे। बेटा हो गया ये? अगला सवाल करते हैं फिर हम लोग, ठीक है? कर लिया बेटे कॉपी? लक्ष्य है? वेरी गुड। अगला सवाल, अच्छा सवाल है ये भी। A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 सेंटीमीटर। एक बोर्ड है, उसकी लेंथ कितनी है? 91 सेंटीमीटर है। उसके कितने पीस करना चाहता है वो? 3 पीसेस। अर्शिया ठीक है? 3 पीस करना चाहता है। कह रहा है सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। कह रहे जो सबसे छोटी है उससे सेकेंड वाले की लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर क्या है? ज्यादा है। चलिए, और जो थर्ड लेंथ है वो कितनी है? दुगनी है शॉर्टेस्ट से। जो सबसे छोटी है उससे क्या है? दुगनी है। कह रहा है तो व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। ये वो खुद ही पढ़ लो जरा एक बार, थोड़ा और समझो। लास्ट लाइन में थोड़ी सी इसमें ज्यादा अंग्रेजी मार दी है, पढ़िए जरा। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि शॉर्टेज जो साइड है, मान लीजिए शॉर्टेज साइड कितनी है उन्होंने दिया भी, देखो यहां से देख भी लेते हैं। एक्स इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। शॉर्टेज जो है वो क्या है? एक्स है। तो उसने कहा सेकेंड लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर ज्यादा, तो कितनी हो जाएगी वो? एक्स प्लस 3। और जो थर्ड है वो कितनी है? दुगनी है शॉर्टेस्ट की, तो वो कितनी हो जाएगी? 2x। और उस बोर्ड की जो लेंथ है वो कितनी है? 91 सेंटीमीटर है। अगर हम तीनों को टोटल भी कर लेंगे, तीनों टुकड़ों का, तो 91 होगा या 91 से क्या होगा? कम होगा। तीनों टुकड़ों का टोटल 91 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब x प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 2x की वैल्यू 91 होगी या 91 से क्या होगी? कम होगी। अब इन्होंने एक बात और कही है। क्या कहा? कि जो थर्ड पीस है, थर्ड पीस की लेंथ हमने कितनी मानी थी? 2x। जो थर्ड पीस है वो 5 सेंटीमीटर ज्यादा है किससे? सेकंड से। ये मेरा सेकंड कितना है? इक्वेशन बनाते थे ना पहले, सेकंड की लेंथ कितनी है तुम्हारी? तो सेकंड वाला कितना ज्यादा है? सेकंड वाला कह रहा है कम से कम कितना ज्यादा है? एटलीस्ट ये 5 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? सेकंड वाला। तो इसमें क्या ऐड कर देंगे हम लोग? 5 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्योंकि 2x कौन सा वाला था? थर्ड वाला था। उसने कहा है थर्ड पीस जो है 5 सेंटीमीटर ज्यादा है सेकंड वाले से। तो अगर थर्ड पीस ज्यादा है तो किस में ऐड कर देंगे हम लोग? सेकंड वाले में ऐड कर देंगे, ताकि दोनों का इक्वेशन क्या हो जाए? मैच हो जाए, बराबर हो जाए। करते थे ना, राम की एज इतनी है, मोहन की एज इतनी है, तो 5 साल बाद 10 साल बाद। भूल गए वो दिन? नहीं करा था? 10th में नहीं था? बहुत सारे थे हाँ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x। 2x का मतलब कौन सी लेंथ हो गई है? समझ में आ गया आपको? लक्ष्य है? आ रहा है? वेरी गुड। तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। दो इक्वेशन क्या क्या बनी? एक बन गई x प्लस 3 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 91। और एक क्या बन गई? 2x। इसको यहां लिख लेते हैं बेटा। एक क्या बन गई हमारे पास? मैं अगले पेज पे ले जाऊं इनको। तो
मैं लिखवा देता हूँ, एक बार लिख लें। लेट कर लिया हम लोगों ने, क्या लेंथ, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड कितनी है बताइए। और क्या कह रहा था, सेकंड साइड की कितनी बता रहा था वो, और थर्ड साइड की कितनी थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 91 होगा। और एक क्या कह रहा था वो, इनको सॉल्व करते हैं हम लोग, कितना आएगा बेटा देखो, एक्स और एक्स, 2x और 2x, एक्स वैल्यू 22 है, 22 से क्या होगी, कम होगी। और यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 से क्या होगी, बड़ी होगी, और 22 से क्या होगी, छोटी होगी। इसका मतलब एक्स की वैल्यू किसके बीच में होगी, 8 से बड़ी और, तो उसको ऐसे लिखेंगे हम, कॉपी कर लीजिए। Unable to come on that Sunday due to some other commitment also, but we'll see you soon. हाँ जी, हो गया, समझ में आया, ये समझ में आ गया बेटा कृष्णा। चलें आगे चलें, चल इस वाले के सवाल तो हो गए खत्म ही, हमें बड़े वाले सवाल करने थे, वो हम कर लेते हैं जरा से थोड़े से, ठीक है। अब मैंने आपको दो वाले नहीं कराए ना बेटा, अभी ये वाले, ये शायद नहीं कराए ना, करा दिया था मैंने, करा दिया था क्या बेटे, करा दिया था। चलो अब कर लेते हैं, एक दो और कर लेते हैं हम लोग। तो इनको सॉल्व करना है हमारे को, और उनको ग्राफिकली भी शो करना है, वो भी करेंगे हम लोग। तो कैसे सॉल्व करेंगे इन एक्सरसाइजेस को, यहाँ पे हमें किसके लिए निकालनी है, एक्स के लिए निकालनी है, किसकी निकालनी है, एक्स की। पहला सवाल उठा लिया, कितना है बेटा, सॉल्व करना है, क्या है, बोलेगा बेटा 2 क्या है, इसको ऐसे पढ़ते हैं बेटा हम लोग कि 3x माइनस 4 की वैल्यू किसके बीच में है, 2 और 5 के बीच में है। 3x माइनस 4 क्या आएगा ये, 2 और 5 के बीच में थे ना बेटा। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको करने के दो तरीके हैं, देखिए इसको ऐसे कर लो, एक सवाल तो ये बन गया, और एक क्या बन गया, ज़्यादातर बच्चों ने ऐसे समर्थन किया था, ऐसे लिख सकते हैं उसको हम लोग, एक 2 के साथ लगा दिया, एक ये 2x माइनस 4 बीच का बिच्छू है, बोलते थे ना बचपन में, बीच का बिच्छू बनेंगे, जब 11 खिलाड़ी होते थे, 5 एक तरफ 5 एक तरफ, तो 11वां कहाँ जाएगा, अर्शिया करते थे नहीं, बीच का बिच्छू
किसी ने नहीं सुना बीच का बिच्छू क्या होता है? आपने सुना है, गोयल साहब आपने सुना है? हाँ, आप बने हो कभी बीच के बिच्छू? नहीं बना। जैसे 11 प्लेयर है, कैसे बांटे? 6-6 हो नहीं सकते, 5-5 हो नहीं सकते, यारो बच्चा खेलेगा नहीं क्रिकेट। हाँ, दोनों साइड से खेलेता है, तभी तो बीच का बिच्छू बोलते हैं। बढ़िया, 2-2 बार बैटिंग मिलेगी, 2-2 बार बॉलिंग मिलेगी क्रिकेट के हिसाब से तो। क्यों काशवी, बने हो आप कभी? नहीं बनी है। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगी? एक्स को उधर भेज दो, कितना आएगा? -3x। अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज। पहले चलो कर ही लेते हैं, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये आ गया। इसका मतलब क्या होगा? एक्स की वैल्यू 3 या 3 से क्या आएगी? छोटी। और एक्स की वैल्यू 2 या 2 से क्या आएगी? बड़ी। अल्टीमेटली क्या मतलब निकला? एक्स की वैल्यू 2 और 3 के बीच में आएगी। कॉपी कर ले, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लक्ष्य ठीक है बेटा? दूसरा कह रहा है, दूसरा मेथड भी कर दो। कर देते हैं जरा, पहले कॉपी कर लो। हाँ जी, कर लो, कॉपी कर लिया बेटा। एक तरीका क्या हो रहा है इसका? हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ 4 है ना बेटा, तो यहाँ से पहले 4 हटाएंगे, फिर या 3 हटाएंगे। क्या करते हैं, तीनों तरफ 4 ऐड कर लो, कितना आएगा ये? यहाँ भी 4 ऐड कर दिए, यहाँ भी 4 कर दिए, यहाँ भी 4 कर दिया। एक कर सकता है, नहीं कर सकते? पर किया क्यों है? क्योंकि यहाँ से 4 हटाना है हमें। कितना बचेगा ये? अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? खाली एक्स की चाहिए। तो फालतू में क्या आ रहा है? 3। तो दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग? 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कौन सा तरीका आसान लगा? सबको सेकेंड ही आसान लगता है। कासवी को पहला मेथड अच्छा लगा था, है ना बेटा? ये पहले ज्यादा अच्छा था। चलिए, आपकी श्रद्धा है। कॉपी कर लीजिए भी। हाँ जी, चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सारे सवाल इस तरीके से होंगे बेटा, एलसीएम लेके कर लेंगे। अब आते हैं इनको ग्राफिकली कैसे शो करते हैं। ग्राफिकली नंबर लाइन पे करेंगे। पहला सवाल मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी दो आपसे करो। ये नहीं करे थे ना हम लोगों ने? ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
ये नहीं करे थे, कोई बात नहीं, करे थे तो एक बार और कर लेते हैं। 5x+1 क्या है, बोलो जरा, क्या था? 5x+1 ग्रेटर देन -24, और दूसरा क्या था? 5x-1 लेस देन 24। अब इससे x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? इसको उधर भेजेंगे, कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा? x की वैल्यू -5 से क्या है, बड़ी है, और यहाँ x की वैल्यू 5 से क्या है, छोटी है। तो नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं? आप एक नंबर लाइन बना लीजिए, नंबर लाइन, ये दुनिया है -∞ से लेके, बीच में एक बार अपनी गाड़ी रोक लिया करो, कहाँ पे? 0 पे, और ये वैल्यू देख लो कहाँ आएगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ग्राफिकली शो कर रहे हैं हम नंबर लाइन पे। ये कितना हो जाएगा बेटा? -1 -2 -3 -4 -5। हमारी वैल्यू आ रही है 5 से छोटी आएगी। 5 क्या है? 5 पे गोला लगा दिया। 5 से छोटी आने का मतलब क्या हो गया? 5 से छोटी वैल्यू क्या आएंगी? यहाँ आएंगी। तो ये सारा हमने क्या लगा दिया एक तरह का, कि 5 से छोटी का मतलब ये पूरा एरो चलेगा, मतलब एक तरह का ये पूरी दुनिया आएगी इधर। 5 पे गोला लगा दिया। अगर यहाँ इक्वल टू होता तो इस गोले पे क्या लगा देता मैं? सर्कल भी लगा देता, शेड कर देता उसको ऐसे। इसका मतलब 5 भी इंक्लूडेड है, इसका मतलब होता है। आगे चले, एक्स की वैल्यू -5 कहाँ आएगी बेटा हमारे पास? क्या आएगी बेटा? -5 कहाँ है? -5 से हमारी वैल्यू क्या है, बड़ी है। -5 से बड़ी वैल्यू का मतलब क्या हो गया? इधर है, तो ये पूरी दुनिया इधर चलेगी। और -5 पे गोला लगा दिया, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका मतलब मोटा मोटा क्या निकला? एक्स की वैल्यू -5 और 5 के इन दोनों के क्या आएगी, बीच में आएगी, वही इनका कॉमन सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा? जाने को तो पूरी दुनिया ये आगे तक जाएगी, और ये इधर से जाती है ये, लेकिन दोनों के बीच में कॉमन सॉल्यूशन क्या आया दोनों का निकल के? -5 से 5 के बीच में। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे, और इसको यहाँ पे जाके ऐसे बना देंगे। बस को मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, यानी कि ये क्या होगा, इधर जाएगा एरो, और ये एरो कहाँ जाएगा बेटा? इधर जाएगा। तो कॉमन सॉल्यूशन ही आ जाएगा। किसके बीच में आ जाएगी एक्स की वैल्यू? एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्राफिकली दिखाना था वैसे तो, -5 और 5। ठीक है, एक बार कॉपी करेंगे इसको। एनसीईआरटी लाए हो? एनसीईआरटी लाए हो, लिखाओ बेटा, करो जरा। वेरी गुड। और तो इस वाले पोर्शन को क्या कर दो, थोड़ा थोड़ा मिला करके गाढ़ा कर दो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं क्या नहीं काशवी? -5 से 5, और ब्रैकेट स्मॉल लगेंगे या बड़े वाले ब्रैकेट लगेंगे बताओ? हाँ, स्मॉल ही लगेंगे। अगर इक्वल टू होता तो फिर बड़े वाले लगते। हाँ, कॉपी कर लीजिए।
अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे अब। क्लियर है? एक दो सवाल करके और देखेंगे। लक्ष्य क्लियर है बेटा ये? अच्छा, अगला सवाल ले लिया, इसको भी ग्राफ पे शो करना है। ट्वाइस ऑफ x माइनस 5 लेस देन x प्लस 5 क्या है? ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 लेस देन क्या है? x प्लस 5। और थ्राइस ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन कितना है? 2 माइनस एक्स। पहले सॉल्व करते हैं दोनों को आराम से। ठीक है बेटा, कितना आएगा देखो ये 2x माइनस 2 लेस देन x प्लस 5। अब x को इधर ले आओ, कितना हो गया? x की वैल्यू 7/3 से छोटी है। 7/3 का मतलब पॉइंट में अंदाजा क्या आएगा? 2.33 लिख दिया अंदाजे से। बेटा ठीक कर रहा हूं मैं। लक्ष्य ठीक है ना बेटा? कोई गलती तो नहीं हुई? ये है ऑनलाइन, देखना। काशवी मैंने सही किया ना ये? हाँ हाँ, काशवी ने तो बताया नहीं हमारे कोई बात। ये तो कह रही है सही है। यहाँ के बच्चों ने तो बता दिया, ऑफलाइन वाले बच्चों ने। मैंने पूछा लक्ष्य बाबू से, सर आप जो कर रहे हो सब ठीक है। जय श्री राम। आज तो जय हनुमान हो रहा है। आज तो आज हनुमान जी का बर्थडे है ना। सर जो होगा सही होगा। कह रहे हाँ, लक्ष्य कह रहे हाँ, हनुमान जी का भैया जन्मो उत्सव मन रहा है। अच्छा, हनुमान जयंती और उसको हनुमान जयंती बोलेंगे या हनुमान उत्सव बोलेंगे, बताइए क्या होगा? हाँ, हनुमान जयंती बोलना चाहिए या हनुमान जन्मोत्सव बोलना चाहिए इसको? किसी को नहीं पता। ये ऐसा लग रहा है मैथ का मैंने कोई फॉर्मूला पूछ लिया, ऐसे देख रहे हैं सब। किसने कहा दोनों बोल सकते हैं? शौर्या ने। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। इसको हनुमान जयंती नहीं बोलते हम लोग, हनुमान उत्सव बोलेंगे, जन्मोत्सव बोलेंगे इसको। क्योंकि जयंती उन लोगों की होती है जो दुनिया में नहीं है। जैसे गांधी जयंती, ठीक है, आपने सुना है गांधी जयंती मनाई जाती है, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, ठीक है। लेकिन हनुमान जी तो क्या है, अमर है, वो तो हर जगह विद्यमान है। तो जयंती नहीं बोलेंगे, गलत वर्ड है। लोगों को जानकारी ही नहीं है हम लोगों को। हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती है, महावीर जयंती है ना। तो महावीर जयंती थी, महावीर भी वो तो नहीं थे ना एक्चुअली में। लेकिन हनुमान जी तो क्या है हमारे, ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीवन। चलेंगे आगे। ये आ गया, हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, धर्म पहुंच गए, बताइए। जो भी आएगा बेटा आपके सामने आएगा बेटा। ये तो मुझे बचा लिया इस बच्चे ने, अग्रवाल ने। एक्स इज लेस देन 7 आएगा बेटा। लक्ष्य बाबू, एक्स इज लेस देन 7, ये कितना आएगा? इसको दर ले आओ। एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी है और 7 से। ये है मेरी पूरी दुनिया। इस दुनिया में कहाँ से चलता हूं मैं? नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, मतलब -∞ से लेके इन्फिनिटी तक चलेंगे इसमें। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ बीच में गाड़ी रोक दी 0 पे, ये कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4। एक्स की वैल्यू 7 से छोटी है, इसका मतलब
यहाँ लगाया गोला और ये क्या हो गया, एरो, इधर जाएगा ये, और -1 कहाँ आ गया, इससे बड़ी है, इसका एरो इधर आ गया। समझाई मेरी बात? तो क्या लगाएंगे, इसको क्या कर देंगे हम लोग, थोड़ा सा बीच वाले पोर्शन को डार्कन कर देंगे। इसका वाला आंसर क्या आ जाएगा इसका, -1 से 7। समझाई मेरी बात अर्शिया? गुड। कॉपी कर लीजिए, ये ग्राफिकली हम नंबर लाइन पे ऐसे सॉल्व करते हैं। चलें आगे, कर पाएंगे इस तरह के सवालों को अर्शिया? तो ये 2 सवाल भी बाकी हो जाएंगे आई होप। अब मैं एक थोड़ी सी वर्ड दो एक वर्ड प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे अभी हम, 11वीं। करेक्ट सॉल्यूशन है क्या है, एक टू बी केप्ट बिटवीन 68 Fahrenheit and 77 Fahrenheit. What is the range in the temperature in degree Celsius? If the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by this. पहले बात ऊपर से निकलने लगता है, क्या क्या बातें कर रहा है यार ये, हम कॉमन। हाँ ये नहीं छोड़ती पीछे बेटा, ये तो बस जकड़ लेती है आपको। आपको मालूम है आपका जो बुखार होता है, कहते हैं बुखार कितने बात है, 100 डिग्री, 100 बुखार हो गया, 101 बुखार हो गया, 102 बुखार हो गया, वो बुखार किस में नापते हैं हम लोग, किस में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में नापते हैं वो। आपको मालूम है 100 डिग्री पे पानी उबल जाता है, मालूम है ना आपको, और 0 डिग्री पे पानी क्या हो जाता है, जम जाता है, ये तो सुना होगा। अच्छा साइंस ना, 11-12 में साइंस नहीं है, जरूरी नहीं होना। 100 डिग्री पे पानी उबल जाएगा, 0 डिग्री पे पानी जम जाएगा। हाँ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज। हाँ जी सर। इसकी तबीयत पूछो कैसी है काशी की? काशी क्या हो गया था देखो बेटा, बुखार हो गया था। इसको बुखार नहीं हुआ, बुखार इसको हो गया था। अच्छा हाँ हाँ हाँ, बुखार, हाँ इसको बुखार हो गया था, बुखार इसको हो गया, मैंने भी तो यही बोला है, इसको बुखार नहीं हुआ, बुखार इसको हो गया। अच्छा ये बड़ी हंसी है मेरी बात पे। ये इसको कभी हंसा लो, ये हमेशा हमेशा ऑलवेज स्माइलिंग, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव क्वालिटी इन हर। हाँ हाँ हाँ। और आइए सर। और अर्शिया मेरे जैसा कार्टून टीचर तुझे मिलेगा भी नहीं। वाह हाँ। ये हुई ना मेरी जैसी कार्टून भी नहीं, स्टूडेंट भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल सही कह रही है ये। परफेक्ट राम राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, है ना? ये हमेशा हंसती रहती है, इसकी वेरी पॉजिटिव क्वालिटी इन हर, ऑलवेज द पॉजिटिव मोटिवेशन टू समवन हु इज नियर बाय अर्शिया। आज नहीं आई, आज नहीं आई। नहीं देखते हैं, है ना। तो हम टेम्परेचर नापते हैं, तो ऐसा नहीं है 100 डिग्री टेम्परेचर तो मैं तो उबलने लग जाऊंगा, कहते हैं 101 डिग्री बुखार हो गया, वो 101 डिग्री वो वाला डिग्री नहीं है, वो सेल्सियस वाला नहीं है, वो क्या होता है, फ़ारेनहाइट वाला होता है। जैसे कई बार हम मॉल वगैरह में जाते थे तो कहते थे 36 37 टेम्परेचर होता था वो, कोरोना के टाइम पे मेरे को भी इतना ज़्यादा नहीं मालूम था, मेरे को बोला 36 है, मैंने 36 में तो कोई बुखार ही नहीं होगा, 98 के बाद बुखार होता है। वो किस में नापते हैं, वो उनके बाद जो मशीन थी वो सेल्सियस में नापती थी। हाँ चलिए, वो कह रहा है कि सॉल्यूशन को 68 फ़ारेनहाइट से लेके इसके बीच में रखेंगे, तो बताओ कि वो सेंटीग्रेड में कितना होगा, वो मैं सॉरी सेल्सियस में कितना होगा। अब एफ का फॉर्मूला क्या होता है, 9c/5 + 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो हमारा किसके बीच में रखना था सॉल्यूशन, वो कितने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ कितना दे रखा है आपको, 9c/5 + 32, तो एफ किसके बीच में बता रहा है वो हमारे को, 68 से लेके किसके बीच में है वो, 77 के बीच में है। तो इसका मतलब कितना हो गया,
इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, दो इक्वेशन बन गई ये। हम अर्शिया मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। अर्शिया मेथड क्या है देखिए, आधा आधा बांट के, दिस इज नॉन एज अर्शिया मेथड। ठीक है जी, कैसे करेंगे हम लोग? अब इसको वहां ले आए या इसको वहां ले जाओ, क्या करें बोलो? इसको इधर ले आते हैं, चलो। -9c5 कितना देगा? 32 - 68 कितना होता है? कौन बताएगा? माइनस का 36 हो गया, 32 में से 68 गया तो कितना आ गया? माइनस का 36। अब माइनस से माइनस उड़ाओगे तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और अब मल्टीप्लाई करा उसको, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 × 5/9, 9 4 जा 36। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन कितनी आ गई है? 20 आ गई। क्या आ गई? 20। इससे सॉल्व कर लो। कितना आ गया? 45। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी की वैल्यू आ गई 25 से कम। इसका मतलब सी की वैल्यू किसके बीच में आ गई है? 20 से बड़ी और 25 से छोटी। कॉपी कर लो। हो रहा है बेटा सॉल्व। अब इसको दूसरे मेथड से भी करके देखूंगा मैं जरा। हाँ, पॉइंट में नहीं हो, मल्टीप्लाई का साइन है बेटा वो। हाँ, हाँ, वैसे इस क्वेश्चन करने का एक तरीका देखो, ये वैसे आसान तरीका ये है अर्शिया, दिस इज द इजीएस्ट वे। इससे है ना जल्दी हो जाता है। देखो हमारे यहाँ फालतू में 32 आ रहा है, तो 32 हटाना है तो तीनों में से 32 क्या कर देंगे हम लोग? माइनस। कितना आएगा? लगता है पागल है ना, पागल वाली हरकत लगती है क्या? माइनस करने में लग रहे हो, बड़ा फील ही नहीं आती कि सवाल भी सॉल्व हो रहा है, ऐसा लग रहा है मजाक सा हो रहा है। कितना आएगा? 68 में 32 गया तो कितना आएगा? 36। ये कितना आ जाएगा? 9c/5। ये कितना आ गया? अब ये 9/5 नहीं चाहिए हमारे को यहाँ से, तो 5/9 से क्या करा देंगे हर जगह? मल्टीप्लाई। 5/9। कितना आ गया? 9 4 जा 36। कितना आ गया? 20। 5 से 5, 9 से 9 उड़ गया, 9 5 जा 45। ये हो गया। अब बताओ कौन सा आसान लग रहा है? अर्श, चलो इसको वही अच्छा लग रहा है, इसको और कास्वी को वही अच्छा लगता है। अपनी अपनी श्रद्धा है ये तो। कॉपी कर लो उसको, करना चाहो तो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लक्ष्य आपको कौन सा बढ़िया लगा?
हैं? अच्छा अच्छा, क्लियर है ये? आज इतना रख ले, कोई अगला सवाल बड़ा है और बड़ा सवाल करने में टाइम लगेगा ही मुझे। ठीक है, फिर कॉपी कर लीजिए पहले आप, आज इतना रखते हैं फिर हम लोग। ठीक है, बाय बाय एवरीवन। वो अलग से लिंक ज्वाइन भेजेंगे आप।